तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। भाई आईपीएल बोनेंजा के मात्र 2 सवाल और 23rd मैच के प्री मैच एनालिसिस के साथ मैं प्रकुल आपके समक्ष हाजिर हूं सीएलजी के यूट्यूब चैनल में। यहां पर इस वीडियो में आपको मिलेगी ए टू जेड डिटेल अपडेट्स इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की और स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए, एनालिसिस को देखते हुए और आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उम्मीद करता हूं आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकें। तो भाई लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यहां पर आपको पूछे जाएंगे मात्र 2 सवाल जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज। तो भाई इससे बेहतर डील कहां मिलेगी। तो भाई लोग इस वीडियो में 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और दोनों सवालों के जवाब अगर आप सही देते हैं तो आप जीतेंगे कैश प्राइज। तो ये है डील इस आईपीएल बोनेंजा की। उम्मीद करता हूं कि आप में से कई ऐसे लकी विनर होंगे जो इस कैश प्राइज को जीत सके। अगर आपका जवाब होता है सही तो डिस्क्रिप्शन में क्रिकेट लाइन ग्रुप का इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, उस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वही एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं आपको आपकी धनराशि प्रोवाइड करूंगा। तो वहां पर आप हमें कांटेक्ट करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं इस 23rd मैच की ओर। पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। दोस्तों बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स ने अभी तक 2-2 मैचेस जीते हैं। पॉइंट्स हैं इनके 4, लेकिन नेट रन रेट में है थोड़ा सा डिफरेंस क्योंकि दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो अपने घर में पूरी तरीके से, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो या मुंबई इंडियंस, सभी को नेस्तो नाबूद करती हुई नजर आई है और जिसके तहत इनका नेट रन रेट है +0.409 का। वहीं पंजाब ठीक इनके नीचे आपको दिखाई देगी विद -0.220 के नेट रन रेट के साथ। हाल फिलहाल अगर आप ऑन पेपर देखते हैं तो एसआरएच का डेफिनेटली अपर हैंड नजर आता है, लेकिन जब एसआरएच बाहर खेलने जाती है, ओपोनेंट के ग्राउंड पे खेलती है, तो इन्हें हार का सामना ही करना पड़ा है। जो 2 मैचेस ये हारे हैं वो दूसरों के भाई मैदान में जाकर हारे हैं। तो अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या पंजाब चंडीगढ़ में मुकाबला जीत सकती है क्योंकि पंजाब ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से इसी ट्रैक पर हरा चुकी है। बात अगर कर रहा हूं मैं वेन्यू की, तो भाई लोग चंडीगढ़ के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला हो रहा है। एकमात्र मैच इस सीजन का यहां पर खेला गया था। भाई अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 177 रन ठोक दिए थे और टोटल विकेट्स अगर आप देखें इस मैच में 12 विकेट चटकाए गए थे। 8 विकेट भाई पेसर्स ने और 4 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। ये है पूरा लेखा जोखा वेन्यू का। सेकंड बैटिंग करते हुए टीम के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। अगर उसी ट्रैक पर मैच होता है तो कहीं ना कहीं एक स्लो ट्रैक हमें देखने को मिल सकता है। अगर वही सेम ट्रैक जिस पे पहला मैच हुआ था ये दिल्ली और पंजाब का, अगर वही पिच इस्तेमाल करी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक स्लोअर एंड पर आप ये मुकाबला देख सकते हैं। ये होती है बात वेन्यू की। हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक पंजाब और हैदराबाद के बीच टोटल 21 मुकाबले खेले गए हैं। 7 मैचेस पंजाब जीती और 14 दफे भाई सनराइजर्स हैदराबाद का परचम लहरा है, यानी कि अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में हैदराबाद का अपर हैंड रहा है। वहीं लास्ट 5 मैचेस की अगर आप बात करें तो 2 मैचेस पंजाब, 3 मैचेस वही हैदराबाद जीती है। तो भाई लोग अभी तक के आईपीएल की हिस्ट्री की बात करें या फिर इस सीजन की बात करें, भाई लोग हैदराबाद का सन राइज ही होता हुआ हमें नजर आया है। खैर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आईपीएल बोनेंजा के पहले सवाल का वक्त हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में सबसे पहला सवाल यह आता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज लेगा, बल्लेबाज नहीं, विकेट कौन सबसे ज्यादा लेगा सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से। यह आपके आईपीएल बोनेंजा का पहला सवाल। दूसरे सवाल के लिए वीडियो को जरूर देखें क्योंकि दोनों सवालों के जवाब आपको एक साथ देने हैं और अगर आपके दोनों सवाल सही होते हैं तो आपको मिलेगा कैश प्राइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बात करते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स की जो कि आपकी फैंटेसी टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं पंजाब किंग्स की। दोस्तों टॉप ऑर्डर में आपको शिखर धवन और जॉनी बेस्टो के ऑप्शन मिलते हैं और दोनों ने ही अभी तक डिसेंट प्रदर्शन किया है। जॉनी बेस्टो अभी हाल फिलहाल थोड़ा फॉर्म में आते दिखाई दे रहे हैं और अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर जितेश, सैम और शशांक सिंह मिल गए हैं। भाई शशांक सिंह ने पिछले मुकाबले में गुजरात के खिलाफ जो मुकाबला ऑलमोस्ट गुजरात की गिरफ्त में था वो पंजाब किंग्स उनके नाक के नीचे से निकाल के ले गई थी। ऑल थैंक्स टू शशांक सिंह। तो वो भी एक बेहतर विकल्प के तौर पर हमें मिडिल ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। बट मोटा मोटी अगर आप देखें बात तो पंजाब की ओर से शिखर धवन जो कि 4 मैचेस में 138 रन बना चुके हैं, ये आपकी फैंटेसी टीम के हकदार हैं। वहीं जॉनी बेस्टो ने लास्ट 2 मैचेस में 64 रन बनाए हैं एंड ही इज लुकिंग गुड। थोड़ा तेज रन स्कोर कर रहे हैं, बड़ी पारी में अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं बट वी नो ही हैज द कैपेबिलिटी और वो मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब यहां पर तीसरे बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं तो वो आ सकते हैं दोस्तों सैम करन। सैम करन का पहले 2 मुकाबलों में स्टैट्स अच्छे थे, 63 रन बनाए थे अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के अगेंस्ट भी 23 रन की पारी खेली थी। उसके बाद से भले ही इनका बल्ला शांत है लेकिन
बॉलिंग अटैक में 4 विकेट चटका चुके हैं, तो ये भी आपकी फैंटेसी टीम के हकदार हैं। अब यहां पर अगर एक बार फिर आप लाइनअप पे नजर डालें तो आपको प्रभसिमरन सिंह मिलते हैं। सिंह ने 4 मैचेस में 105 रन बनाए हैं और इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट रहा है 161 का। तो ये है एक और खिलाड़ी जो आपकी फैंटेसी टीम में भैया जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई बात पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी। अब यहाँ पर इनका बॉलिंग अटैक कैसा है उस पर फोकस करते हैं। भाई 2 गेंदबाज इनके शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हरप्रीत ब्रार। दोस्तों ब्रार ने अभी तक 4 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं, लेकिन इकोनॉमी इनकी बेहद दिलचस्प है, ना रन दे रहे हैं और एक आध विकेट भी ये चटकाते दिखाई दे रहे हैं। तो हरप्रीत ब्रार जो है वो आपकी टीम का अहम हिस्सा हो सकते हैं, अलॉन्ग विद कगिसो रबाडा। यही 2 खिलाड़ी हैं जो कि भाई पंजाब की ओर से तहलका मचा रहे हैं। रबाडा ने 4 मैचेस में 6 विकेट चटका दिए हैं। तो ओवरऑल ये तो 2 हो गए खिलाड़ी अलॉन्ग विद सैम करन। तो बॉलिंग अटैक डिसेंट है। अब यहां पर अगर आप देखें तो राहुल चहर टीम में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ हर्षल पटेल भी भाई 3-4 विकेट चटका चुके हैं। तो हर्षल पटेल भले ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुए हैं, बट वी नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। एंड टोटल अगर आप ओवरऑल देखें तो पंजाब किंग्स चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी सॉर्टेड दिखाई दे रही है। भाई लोग अब बारी आती है इनके ओपोनेंट सनराइजर्स हैदराबाद की। थोड़ा चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। ट्रेविस हेड जो है वो एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेलते दिखाई दे रहे हैं और हेड का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। भाई 3 मैचेस में 112 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180 और इन्हें सपोर्ट मिलता है भाई टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा का। दोस्तों अभिषेक शर्मा एक ऐसे इमर्जिंग खिलाड़ी इस सीजन में निकले हैं जो कि तबाही मचा रहे हैं। भाई 4 मैचेस में 161 रन और स्ट्राइक रेट है 17 का। ही इज द गाय एक बार फिर जिस पर रहेंगी सभी की निगाहें। दोस्तों अगर आप लाइनअप पे नजर डालें तो आपको एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन का भी ऑप्शन मिलता है। अब्दुल समद भी बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन यहां पर एज अ की प्लेयर एडन मार्करम कारगर साबित हो सकते हैं, जो कि 4 मैचेस में 127 रन बना चुके हैं स्ट्राइक और इस दौरान इन्होंने 8 चौके और 2 छक्के जड़े हैं और स्ट्राइक रेट भी डिसेंट दिखाई देता है। पिछले मैच में हाफ सेंचुरी भी जड़ी है। वहीं हेनरिक क्लासेन भाई 170 रन बना चुके हैं 4 मैचेस में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 203। तो ये है इनका बैटिंग पावर। अब बारी आती है बॉलिंग अटैक की, जहां पर टीम मैं कहूंगा थोड़ा सा हिचकोले खाती हुई नजर आई है, क्योंकि पैट कमिंस ने 5 विकेट चटकाए हैं और 7 के आसपास की इकोनॉमी रहती है। वहीं टी नटराजन ने 2 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं एंड जयदेव उनादकट दोस्तों 3 मैचेस में 3 विकेट इनके खाते में है। यहां पर दोस्तों जो बॉलिंग अटैक है ना, जब वो बाहर खेलने जा रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें मार पिटती नजर आई है, लेकिन इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में हैदराबाद जो है वो फेवरेट्स दिखाई देगी और शायद यही वो मुकाबला होगा जहां पर हैदराबाद जो है वो दूसरे के घर में जाकर पहली जीत दर्ज करेगी। अब यहां पर दोस्तों ये तो होती है बात इस पूरे एनालिसिस की। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन पूरे स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए और अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आप एक अब बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। लेकिन जाने से पहले दोस्तों आईपीएल बोनांजा का दूसरा और आखिरी सवाल, भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में पंजाब किंग्स की ओर से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? ये है आपके आईपीएल बोनांजा का दूसरा सवाल। अब भाई लोग दोनों ही सवालों के जवाब आपको एक साथ देने हैं। उम्मीद करता हूं आप में से कई ऐसे लकी विनर होंगे जिनको मिलेगा इस मैच में कैश प्राइज। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। जल्द हाजिर हूंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन के।